जियोग्राफी बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है लेगुन। कई बार इसमें पूछा जाता है कि लेगुन क्या है। ठीक है, तो आज अपने लेगुन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि लेगुन क्या है तो आपको बता देते हैं कि लेगुन एक प्रकार की झील है। लेगुन क्या है? एक प्रकार की झील है जिसे अनूप के नाम से भी जाना जाता है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि लेगुन झील क्या है। लेगुन झील क्या है? लेगुन झील कहां पर मिलती है? अनूप झील कौन से इलाकों में पाई जाती है? तो आपको बता देते हैं कि लेगुन झीलें कौन सी होती है। जैसे अपने भारत के अंदर बात करते हैं तो चिल्का झील है। इसका भारत के अंदर एक उदाहरण की बात करते हैं तो जो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य के अंदर है, वह एक प्रकार की लेगुन झील है। अब चिल्का झील अपने भारत की बात कर रहे हैं तो अपने इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का निचला भाग है। तो यहां पर ये जो धरातल है ये क्या है? हर जगह काफी कटा फटा है। लेगुन, तो लेगुन के लिए कई जगह पर खाड़ी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि अपने नजदीक की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी का जो एरिया है वो इस प्रकार से है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहां पर समुद्र का जल है। भाई यहां पर है, ये यहां चारों तरफ है, इस इलाके के अंदर जल है। कौन सा सागर है? यहां पर है अरब सागर है। अरब सागर का ही ये भाग है। कच्छ की खाड़ी की बात करें चाहे खंबात की खाड़ी की बात करते हैं तो ये अरब सागर का भाग है। अरब सागर है वो हिंद महासागर का भाग है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि ये खाड़ी है तो इसलिए इसके लिए कई बार खाड़ी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। और वैसे लेगुन क्या है? लेगुन एक प्रकार की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील के लिए लेगुन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की झीलें हैं वो समुद्र तटीय इलाकों के अंदर पाई जाती है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए अपने बात की कि यहाँ पर चिल्का झील है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले एरिया के अंदर पुल्लिकट झील है। तो ये भारत की प्रसिद्ध, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करते हैं तो चिल्का झील जो उड़ीसा के अंदर है, उत्तरी सरकार तट के ऊपर है, तो उसका नाम है वो लिया जाता है। अब इसी प्रकार से अपने बात करें तो यह झील कैसे बनती है? भाई हमने बात कर ली लेगुन क्या है, तो लेगुन एक प्रकार की झील है। लेगुन झील क्या है तो अपने बात कर सकते हैं कि लेगुन एक खारे पानी की झील है जो तटीय इलाके के अंदर पाई जाती है, जिसे अनूप के नाम से भी जाना जाता है। अब लेगुन झील बनती कैसे है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो लेगुन झीलें हैं वो बनती कैसे है, इसका कारण क्या है लेगुन झील के बनने का। तो आपको बता देते हैं कि लेगुन झील कैसे बनती है। भाई एक बात का अपने को पता है कि लेगुन झील कहां पर बनती है? तटीय इलाके के अंदर बनती है, लगभग खाड़ी वाले एरिया के अंदर पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि अपने बात करें भाई
कच्छ की खाड़ी की या खंबात की खाड़ी की, अब खंबात की खाड़ी की एरिया की बात करें तो मान लो अपने को पता है इसमें नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियां गिरती है। नदियों के द्वारा क्या है कि जो अवसाद गाद या मिट्टी होती है वो लगातार एक रोधी का या अवरोध का निर्माण कर देती है, जिससे कि यहाँ का जो जल है उसका समुद्र के अन्य जल से संपर्क हट जाता है और एक प्रकार की झील है वो बन जाती है। कई बार क्या होता है कि कोई खाड़ी का जो इलाका होता है और वहां पर परवाल भित्तियों के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर है परवाल भित्तियों ने लगातार एक अवरोध बना दिया और जिसके कारण समुद्र के खारे पानी से उस जल का संपर्क हट गया तो यहाँ पर एक प्रकार की झील बन गई, तो जिसे लेगून या अनूप झील के नाम से जाना जाता है। आजकल एक नए शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, वो है रामसर साइट। बहुत बार पूछा जाता है आजकल की रामसर साइट क्या है। अब रामसर साइट के लिए वेटलैंड शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। रामसर साइट क्या है तो आपको बता दें कि 1971 के अंदर वेटलैंड एरिया के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन हुआ था रामसर नामक स्थान पर। रामसर नामक स्थान आपको बता दें कहां पर है, ये है ईरान के अंदर। भाई भारत की इस साइड के अंदर आगे जाएंगे तो यहां पर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है और यहां पर आता है ईरान। ईरान के ऊपरी भाग की बात करते हैं तो ऊपर एक झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की बड़ी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो ईरान के ऊपरी भाग में है। तो यहां पर क्या है कि इसके किनारे वाले भाग के अंदर यहां पर रामसर नामक स्थान है और यहां पर एक सम्मेलन हुआ था 1971 के अंदर। ईरान के रामसर नामक स्थान पर वेटलैंड एरिया के संरक्षण के लिए, यानी कि समुद्र तट का जो खारा पानी है उसकी वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है और वेटलैंड एरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो 1971 से यह शब्द अस्तित्व में आया था और इसके ऊपर कई बार प्रश्न है वो RSIS के अंदर पूछे जाते हैं कि रामसर साइट कहाँ है, या 1971 के अंदर रामसर में जो सम्मेलन हुआ था वो कौन से देश के अंदर है, तो वो ईरान के अंदर है। अब अगर बात करें भारत के अंदर रामसर साइट या वेटलैंड एरिया कौन सा है, तो आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, जैसे कि राजस्थान के अंदर सांबर झील है, या भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वो है। ये क्या है, रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऐसे स्थल या फिर आर्द्र भूमि। भाई अगर अपने बात करें रामसर साइट क्या है तो अपने कह सकते हैं कि वे एरिया जो कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। विश्व के जितने भी क्षेत्र है जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं उन्हें रामसर साइट या वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसे अपने तराई के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था कि लेगून क्या है, तो लेगून है वो एक प्रकार की झील है जिसे अनूप है, रामसर साइट है, तराई है या आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था। अगले टॉपिकों के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।